दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी है ना, तू कौन मैं खामखा। बस यही बात अभी पाकिस्तान के साथ हुई है। ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है कि बस पूछिए मत। ईरान ने पाकिस्तान को ऐसा ठेंगा दिखाया है कि उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई है। तो हुआ दोस्तों ये कि पिछले 2-3 दिनों से अचानक खबर आने लगी कि अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसे रोकने के लिए पाकिस्तान मीडिएशन करेगा, यानी मध्यस्थता करेगा। दुनिया भर के अखबारों में पाकिस्तान के नाम के चर्चे हो रहे थे। पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फोन कर शहबाज शरीफ की खूब तारीफ की, कहा रीजन में शांति लाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने तो बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया, पाकिस्तान की खूब तारीफ की और मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान को एक मजबूत देश बता दिया। I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. Pakistan's relationship with the relevant parties and its standing as a credible voice in the Muslim world place it in a strong position to help create the conditions for meaningful negotiation. दोस्तों, असल में यह सब तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने इस लड़ाई में मध्यस्थ बनने की पेशकश करनी शुरू की। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी 2 दिन पहले ट्वीट किया कि पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए उत्सुक है। देखिए, यह है वो ट्वीट। इसमें लिखा है, पाकिस्तान मध्य पूर्व में युद्ध को समाप्त करने के लिए संवाद की दिशा में जारी प्रयासों का स्वागत करता है और उनका पूर्ण समर्थन करता है। यह इस क्षेत्र और उससे बाहर भी शांति और स्थिरता के हित में है। अमेरिका और ईरान की सहमति के अधीन पाकिस्तान इस जारी संघर्ष के व्यापक समाधान हेतु सार्थक और निर्णायक वार्ता को सुगम बनाने के लिए मेजबानी करने को तत्पर और गौरवान्वित महसूस करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक आ गई कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने फोन कर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात भी कर ली है। और सुनिए, यह भी दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद पहुंच गए। अब जब इतनी बातें उड़ी तो जाहिर है पाकिस्तानी आसमान में उड़ने लग गए। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से लेकर फील्ड मार्शल तक की तारीफों के पुल बांधने लग गए। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका जो जंग है वो बंद हो रही है, और उसमें जो किरदार है वो पाकिस्तान का डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और पाकिस्तान का जो किरदार है वो एज ए रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने अपना कर्जा, अगर रुक जाती है जंग और कामयाब होते हैं डायलॉग, पाकिस्तान कह सकते कहने के काबिल होगा कि हमने अपना कर्जा उतार दिया। पिछली जंग आपने रोकी थी, हमारी तो चंद घंटों की जंग थी, आपकी तो 23-24 दिन की जंग थी, हमने इसमें हेल्प किया। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं, चाहे जहां पहुंचे ना पहुंचे, जितनी एफर्ट्स भी आज भी पाकिस्तान ने करके जिस जगह पे पहुंचा, इस वक्त दुनिया का हर बड़ा जरीदा जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। और गजब की बात देखिए कि पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका का प्रपोजल भी थमा दिया। लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई साबित हो गई। हुआ ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका से तो बात कर ली, अमेरिका का प्रपोजल ईरान को तो दे दिया, लेकिन ईरान ने किसी भी नेगोशिएशन से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ साफ कहा कि ट्रंप का नेगोशिएशन का जो क्लेम है वो फर्जी है। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। अब ये तो पाकिस्तान के लिए फजीहत वाली बात हो गई। अभी तो वो दुनिया भर से वाहवाही बटोर रहा था, शाबाशी ले रहा था, और अब सारा गेम ही पलट गया। तो सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों कि क्या पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश बिना ईरान की सहमति से ही की थी? क्या मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान का उतावलापन सोच समझकर उठाया गया कदम था, या फिर खुद को एक डिप्लोमेटिक ताकत साबित करने की ये हड़बड़ी थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इस कोशिश के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने अब कई देशों के झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी है। इनमें भारत भी है, चीन भी है, थाईलैंड भी है, और भी कई देश हैं जिनके जहाज धीरे धीरे करके पार हो रहे हैं।
2 दिन पहले ही एलपीजी से लदे 2 भारतीय शिप होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरे हैं। लेकिन ईरान की नेवी ने पाकिस्तान के एक शिप को वहां से गुजरने नहीं दिया। देखिए, काबुल में ईरान की एम्बेसी का ट्वीट है। इसमें बताया गया है कि ईरान की नेवी ने सेलन नाम के जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वापस लौटा दिया। यह कार्गो शिप कराची जा रहा था, तो इसे क्या माना जाए? भाई, ये शिप ना तो अमेरिका का था, ना इजराइल का था, ना ही किसी वेस्टर्न कंट्री का। यह शिप तो इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान का था, जिसका इस्लामिक वर्ल्ड में डंका बजता है। फिर ईरान ने क्यों उसके जहाज को रास्ता नहीं दिया? तो इसका मतलब तो यही है ना कि ईरान इस जंग में पाकिस्तान की दखलंदाजी से खुश नहीं है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, यानी पाकिस्तान इजराइल के साथ है, और पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं, केवल अमेरिका और इजराइल के कंडीशंस ईरान पर थोपने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से उसने ना केवल बातचीत से इनकार कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान के शिप को रोककर उसे एक सीधा और साफ मैसेज भी भेजा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरी डेवलपमेंट पर? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।